भाग दूसरा। स्कंद पुराण। मनुष्य के शरीर में यह अहंकार विषय अतः सदा ही त्याग देने योग्य। मनुष्य कामना द्वारा क्रोध लोभ जीते और मनुष्य सहस्त्र पापों को शरीर से सहस्त्र टुकड़े नष्ट हो जाते। शांति मोह मन में जीतकर विचार शांति भाव अपनाना चाहिए। संतोष और शांति का उदय होता है। इसमें कोमलता सरलता ईर्ष्या भाव दबा देता है। यह मुनीश्वर चातुर्मास से जीवदाय विशेष धर्म है। प्राणी को द्रोह करना चाहिए कभी भी धर्म नहीं माना गया है। यह सदा सबको मासों को भूत द्रोह परित्याग करना चाहिए। मनुष्य पुरुष को भूत द्रोह सहस्त्र पापों का मूल बताते, इसलिए मनुष्य को सर्वदा प्रयत्न करते प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणी को दया भगवान विष्णु विराजे। जो उन प्राणी को द्रोह करने वाले उसके द्वारा भगवान तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं होती वो दूषित माना गया है। दया के बिना विज्ञान और धर्म होता है, न ज्ञान होता है, न अतः प्राणी को आत्मभाव रखकर उसके ऊपर सनातन धर्म जो सब कुछ पुरुषों को सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों को दान धर्म विद्या ने प्रशंसा करने वेद अन्य ब्रह्मा कहा गया है। अन्न ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। मनुष्य सदा ही जल दान करे और जल देने वाले तृप्ति, अन्न दान करने वाले मनुष्य अक्षय सुख पाता है। अन्न को और जल को समान दूसरा कोई दान न हुआ न होगा। मणि रत्न मूंगा चांदी सोना वस्त्र अन्य वस्तुओं के दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में इसमें जल दान और गोदान प्रतिष्ठा वेद पाठ अग्नि हवन और ये सब कुछ मान फल देने वाले। यदि भगवान विष्णु समागम के लिए वैकुंठ धाम जाने की इच्छा हो तो उसमें पापों का नाश के लिए चौमासे से अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करते हुए सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदान के सुष्पा रखते हैं। गुरु ब्राह्मणों भोजन करना धूत दान करना सत्कर्मों में संलग्न रहना ये सब बातें चातुर्मास काल में जिसमें मौजूद रहते हैं वही साधारण मनुष्य नहीं है। सत्कर्म सत्यकथा सत्पुरुषों की सेवा संतों का दर्शन भगवान विष्णु का पूजन दान अनुराग ये सब बातें चौमासे से दुर्लभ बताई गई है। जो मनुष्य चौमासे से पितरों को उद्देश्य अन्नदान करता है वो सब पापों से शुद्ध चित्त होकर पितरों को लोक में जाता है। उसके अन्नदाता के द्युक्त देवता लोग मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी उसके घर में भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है। उसका न रात में निषेध है न चौमासे में। विशेष रूप से पापों का नाश करने वाले शत्रुओं को भी अन्न देने मना नहीं है। चौमासे में दूध दही मट्ठा दान महान फल देने वाला है। जन्म काल में जिस शरीर में जन्म काल से यह शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्य को दुग्ध दान उत्पन्न साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है न यमलोक दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। चातुर्मास में चंदन अगुर और धूप और दान करता है। कभी मनुष्य पुत्र पौत्र और विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु शयन काल में जो मनुष्य वेता ब्राह्मण को फल दान करता है वो यमलोक नहीं देखता। जो चौमासे से भगवान विष्णु प्रीति और विद्यमान भूगोदान भूमि दान करता है अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। जो अपने जिस देवताओं के उद्देश्य चौमासे गुड़ नमक तेल शहद तिल पदार्थ तिल और अन्न देता है वो उसी लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास मनुष्य अग्नि में आहुति देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गौ की भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने से प्रतिज्ञा करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वो अवश्य दे डाले। जिसको जो देने का निश्चय वो दूसरों को न दे। दी हुई वस्तु वापस न ले। श्री हरि का शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार से दान देता है। वो पूर्वजों सहित अपने पापों से मुक्त हो जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ब्रह्माखंड चातुर्मास से महात्म्य समाप्त हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।